शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का कर मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति, तो करे प्रभु चिंतन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
की टोली कहने लगी जब कमरे से होकर आई, मीठे बाबा से बात हुई, मीठे बाबा से बात हुई, तो उसने हमें अखियां भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। आज हम इस स्वमान में स्थित होंगे। मैं गुण मूर्त आत्मा हूं। सभी अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं और अपने आप को देखें। मैं सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूं। इन गुणों का सुंदर प्रकाश निकलकर चारों ओर फैल रहा है। Yes, fever. Krishnaben, please unmute. No, फील करें, मैं आत्मा बाप दादा के साथ कंबाइंड हूं। बाबा सिर पे छत्र छाया, सर्व गुण और शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। इस स्वरूप में मैं निरंतर दानी, महादानी, वरदानी बनती जा रही हूँ। ओम शांति। Om Shanti Didi. Om Shanti. Shanti Didi. Om Om Shanti. Om Shanti प्यारे बच्चों। Om Shanti, Auntie. तो गुण मूर्त जो कल था, महादानी बनो। तो गुणों की लिस्ट तो हम सबको पता है। पहले 36 गुण निकले, अब वो 52 गुण बन गए हैं। तो बात यह है कि बाबा क्या कहते हैं, हर आत्मा गुण मूर्त है। हम कहते हैं कितने 7 गुण तो विशेष बताए, बाकी अगर उनको एक्सपैंड करें तो बहुत सारे गुण हैं। जैसे पेशेंस का गुण है। अब पेशेंस सब में है, पर सबका लेवल अलग अलग है। शांति सब में है, किस लेवल तक मैं शांति मेंटेन कर पाती हूँ और किस लेवल के बाद मैं अशांत हो जाती हूँ। मीन्स है सब में, पर उसको उसका मुझे पूर्ण रूप से उसको अनुभव करना, वो हमें बाबा के ज्ञान के द्वारा पता चलता है। तो पहले जब हम अपने आप को ये बोलेंगे कि मैं ये हूं, तो मैं उसका स्वरूप बनूंगी, नहीं तो मैं स्वरूप कैसे बनूंगी। नहीं तो हम क्या कहते हैं, मेरे में पेशेंस नहीं है, मैं नहीं ये कर सकती,
मेरे को तो कोई कुछ बोले, मैं तो फटाफट उसको 4 जवाब दे देती हूँ। हम अपने आप को पहले ही अफर्म कर देते हैं, मैं कर नहीं सकती। अफर्म क्या करना है? ये मैं हूं। तब क्या बनेंगे? गुण मूर्त। ब्राह्मण जीवन में गुण दान कैसे करें, ये क्वेश्चन आया है। तो गुण दान करने के लिए पहले अपने आप को रियलाइज कराना, दिस इज मी। क्योंकि हम सब किसके बच्चे हैं? परमात्मा के बच्चे। और कौन से वाले बच्चे हैं? जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, जाना, पहचाना, ज्ञान को धारण करने का एफर्ट किया। तो हम नहीं बनेंगे तो पापा कहते हैं तुम नहीं बनोगे तो और कौन बनेगा? ठीक है ना? तो ये पापा ने आज हमको मधुबन से आया मीन्स पापा ने दिया। बताइए आज मुरली में क्या कहा पापा ने? मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संतान हो। तुम्हारा ये अमूल्य जीवन है। तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत ही श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया है। इसी नशे में रहो। तो 4 नशे की बातें। नशे की तो बहुत बातें हैं, पर आज बाबा ने 4 बातें बताई। उनकी उसको रियलाइज करना। द मोमेंट आई रियलाइज आई बिकम। तो पहला क्या है? ईश्वरीय संतान। हम किसी के बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चों को हम क्या कहते हैं? ऐसा मत करो, सब क्या कहेंगे? मम्मी ने ये भी नहीं सिखाया, घर वालों ने कुछ नहीं सिखाया क्या तुमको? तो हम जब ऊपर नीचे होते हैं तो सब क्या कहते हैं? ये लगती है ओम शांति से आई हैं, कर क्या रही हैं? हमें तो बहुत सारा कुछ सुनना पड़ता है। तो फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ये जीवन अमूल्य है। जो एक गायन भी है ना, हीरे जैसा जीवन कौड़ी बदले जाए, मतलब मनुष्य जीवन अमूल्य नहीं, ये संगम युग का जीवन जो है ये अमूल्य। और ये क्यों अमूल्य है, वैल्यूएबल क्यों है? हम सबको पता ही है। क्योंकि परमात्मा मिलते हैं दीदी इसी संगम युग पे। हम्म, ज्ञान और मिलता है, परमात्मा से पढ़ते हैं हम, हम्म, और परिवर्तन बाबा से करते हैं। बाबा से ट्रांसफॉर्मेशन। सदगति मिलती और सिर्फ यही समय है। और ये समय बहुत कम है। जितना कोई चीज कम होती है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। डायमंड को बहुत वैल्यूएबल क्यों मानते हैं? एक तो उसको बनने में इतना टाइम लगता है, फिर जो उसको निकालने में टाइम लगता है, और मिलता भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। तो इतना सा पीस भी हम उसको बहुत वैल्यूएबल मान लेते हैं। बाबा कौड़ी से हीरा बनाता है, नरेश भाई ने लिखा, राइट? है ना? तो जब टाइम ही शॉर्ट है तो उसकी वैल्यू और बढ़ गई। मुझे इसके एक एक पल पर बहुत अटेंशन देना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ईश्वरीय कुल बहुत श्रेष्ठ है। ये कुल जैसे कहते हैं ना, हमारे फैमिली, फैमिली की कितनी प्राइड होती है, मैं कौन से खानदान का हूं। आपको मालूम है, जैसे कोई होते हैं ना योद्धा होते हैं, कोई बहुत शूरवीर होते हैं, तो वो कहते हैं तुम्हें पता भी है तुम कौन से खानदान के हो, बैटल में जाके अपना हमारा नाक नहीं काट देना, ऐसे बोलते हैं ना। तो हम जब बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम ये सोच लें, उसके शब्द हमें ना ही बोले तो अच्छा। तो ईश्वरीय कुल कितना ऊंच कुल, फिर स्वयं भगवान ने तुम्हें अडॉप्ट किया, ये तो सबसे स्वीट बात है। भगवान ने हमको देखा और कहा ये वाला बच्चा। जैसे, दीदी हाँ जी, कोई कुछ कह दीदी वी आर सो लकी कि हमको भगवान ने मतलब चूज किया है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा इस नशे में रहो। तो जैसे एक मेरी फ्रेंड है, शी डिडंट हैव एनी चिल्ड्रन, तो वो अडॉप्शन के लिए गई। वो कहती है कि मैंने एक बच्चे को ऐसे देखा ना, मुझे आई जस्ट फेल इन लव विद दैट चाइल्ड। मैंने कहा ये मुझे ये वाला चाहिए। ऐसे ही भगवान क्या कहता है, मुझे ये वाला बच्चा चाहिए, और मैं वो वाला बच्चा
जाओ। कितनी स्वीट बात है ना। तो ऐसे जब हम सोचते हैं, एक तो हमारा नशा चढ़ता है और एक हमारा परमात्मा से प्रेम बढ़ता है, हमें रियलाइजेशन डीपर होती है, राइट। तो ये चार जो नशे की बातें हैं, क्या बातें हैं? ईश्वरीय संतान, अमूल्य जीवन, ईश्वरीय कुल श्रेष्ठ, और मुझे परमात्मा ने खुद आकर मुझे अडॉप्ट किया, मुझे चुना कि मुझे ये वाला चाहिए, है ना। शरीर के भान को तोड़ने के लिए क्या करना है? चलिए चार बातें हैं, इसमें दो बार लिखे, क्या बताओ। दीदी बाबा कहते हैं कि चलते फिरते अभ्यास करो कि इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं, जैसे बाप एक मिनट, थोड़े। पहले इस पॉइंट को चलते फिरते ये अभ्यास करो, इस शरीर में हम थोड़े टाइम के लिए निमित्त मात्र हैं। निमित्त का मतलब ट्रस्टी, थोड़े इस शरीर के भी ट्रस्टी, हर चीज जो मुझे मिली उसकी मैं ट्रस्टी हूं। एक मिनट के लिए इसको अनुभव करो, जैसे भगवान थोड़े टाइम के लिए शरीर में आता है, मैं थोड़े टाइम के लिए इस संगम युगी शरीर में हूं, और मैं इस शरीर में क्यों हूं? मेरे इस शरीर का आधार लेने का पर्पस क्या है? अब अपने पर्पस को देखें। मैंने ये शरीर को धारण किया है, भारत को स्वर्ग बनाने का बीड़ा उठाया, बनाने के लिए मुझे परमात्म श्रीमत मिल रही। अपने आप को इस स्थिति में देखें। अब बाबा ने कहा दो बातें याद करो, मुझे याद करो और वर्षे को। तो बुद्धि को ले चलें परम धाम, और अब बुद्धि को ले चलें स्वर्ग में। मैं रॉयल फैमिली की अधिकारी आत्मा हूं। और अब वापस प्रेजेंट तन में आ जाएं। ये एक्सरसाइज करने के बाद बताइए, शरीर का भान टूटा कि नहीं टूटा? क्या अनुभव हुआ? उसकी इम्पोर्टेंस कम लगती है कि बाहरी हमें लगा कि समय कम है, पुरुषार्थ अभी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करना है। तीव्र पुरुष फीलिंग आ रही है ना। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? जैसे आपने भी कहा बाप और वर्षे को याद करो, तो सच में ये याद करो तो शरीर का वाहन एकदम से छूट हट जाता है जाता है। अगर उस फीलिंग में आ गई। और कोई कुछ शेयर करेगा? अच्छा, तो चलिए, शरीर का भान टूटा ना। फिर बाबा ने एक जो लास्ट बात बोली कि अमृत वेले उठकर मीठी बातें करो, उससे शरीर का भान कैसे टूटेगा? आप सबने आज सुबह मीठी बातें कर ली होंगी,
तो जब मीठी बातें करते हैं तो क्या फील होता है? बाबा से बात कर रहे होते हैं, बाबा तो को। उस वक्त सब कुछ सेटिस्फाइड फीलिंग होती है ना, सो देन लगता है कि शरीर की जरूरत नहीं है, शरीर की फीलिंग ही नहीं होती है। फीलिंग नहीं होती। दीदी हल्कापन लगता है उस समय। और कोई कुछ शेयर करे? नो एक्स पेन्स कुछ हो भी रहा होता है तो उस वक्त वो उससे हट जाए। फिजिकली ऑल्सो हट जाता है वहां से। And everybody around is sleeping, so there is no disturbance and direct connection with Baba. You can peacefully sit and connect. क्योंकि सब सो रहे हैं, तमो प्रधानता जो है वो साइलेंट हो गई। उस रेखा समय ने हम, कुछ शेयर किया? हाँ, उस समय हम और ही दुनिया में होते हैं। और ही दुनिया में होते हैं, बिल्कुल। दीदी बस और ही दुनिया में। उस समय कोई और संकल्प आता भी नहीं है, ना ही कर्म ना संकल्प। सिर्फ मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा। क्यों? और हम कहते हैं ना कि बिंदु रूप स्थिति जो है परम धाम की, वो सबसे पावरफुल है। अगर हम बिंदु रूप स्थिति में बहुत लंबा समय नहीं टिक सकते, जो सबकी कंप्लेंट रहती है, तो अब जब बाबा से सूक्ष्म वतन में रूहान करते हो या यहाँ पे भी करते हो, तो भी योग है, ये प्रोसेस है। वो धीरे धीरे उससे हमारी स्थिति बनती चली जाती है। हम यहाँ बैठे, ऊपर परम धाम में गए, बाबा को टच किया, आए, वो हमेशा वो वाली स्थिति हम नहीं बना पाते। और हर एक स्थिति का अपना अनुभव है जो श्रेष्ठ है, और हर एक स्थिति जो है हमें कुछ ना कुछ देती है, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। तो हमने ये नहीं सोचना बिंदु रूप तो बना नहीं, कैसे ऐसे। जो बाबा ने जितनी बातें बताई हैं, हम उनमें से जो भी कर रहे हैं। और 5 स्वरूपों की ड्रिल क्यों बताता है बाबा? इसीलिए बताता है ना कि उससे हमें अपनी श्रेष्ठता का अनुभव होता है, तो हम श्रेष्ठ बनते चले जाते हैं। जितना वो स्मृति में, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, है ना? और क्या बोला बाबा ने? अब आप बताओ, दो तीन चीजें जो बाबा ने बोली है ना, उनके पॉइंट्स बताओ। एक तो आत्मा के लिए बाबा ने क्या क्या कहा, और जैसे जैसे वो पॉइंट बोले जाएंगे, हम सब उसका स्वरूप बनेंगे। आत्मा के लिए क्या बोला शुरू में बाबा ने कहा? कि कोई इतना बड़ा ज्योतिर्लिंगम नहीं है, सूक्ष्म छोटा सा बिंदु स्वरूप है। बिल्कुल, दीदी स्टार मिसल। स्टार मिसल भृगटी के बीच बिंदु स्वरूप। फील करते जाओ, आत्मा स्टार है, बिल्कुल। और दीदी जैसे बाबा की आत्मा है, वैसे ही हमारी आत्मा है। सिमिलैरिटी, साइज में भगवान है। से सिमिलैरिटी। और क्या बोला? चेतन का आधार लेने वाली है। तन का आधार लेने वाली है। चलो सब फील करो कि हमने इस तन का आधार लिया। और ये आत्मा ही सब कुछ करती है, संस्कार भी उसी में ही है। तो फील कर रहे हो ना, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ अभी, जो बोल रहा है मैं बोल रही हूँ। और अच्छे बुरे संस्कारों से ही आत्मा जन्म लेती है। के संस्कार अनुसार, सारे। संस्कारों के अनुसार जन्म लेती है। आत्मा में संस्कार है, गुड एंड बैड। और फिर बाबा ने अपने बारे में क्या क्या बोला? ये फर्स्ट लेसन की बातें बताई बाबा ने, फिर अपने बारे में क्या क्या बोला। सारी बातें अगर आप देखो, वो हैं जो परमात्मा कर सकते हैं और कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इतनी सारी बातें आज बाबा ने बताई। बाबा ने कहा ना, मेरी महिमा अपरम अपार है। क्यों? क्या महिमा है बाबा की जो मनुष्य कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है? बताओ। मुरली में भी है, आपको वैसे भी पता है। पहले मुरली वाले बताओ, फिर बाकी बताना।
बिना नाम रूप के कुछ होता नहीं, इसलिए नाम शिव रखा। शिव रखा। और मंदिर में बड़ा सा लिंग रख दिया है समझाने के लिए, पर हो तो समझाने के लिए। और दीदी वो लिंग क्यों रखा? क्योंकि याद है ना, उसे रिलेट करना आसान है। रिलेट करना आसान है। हाँ जी। सेकंड सविता, आप कुछ बोलने लगे थे। दीदी परमात्मा जो है वो परम धाम का निवासी है, वहां का रहने वाला है, ऊंच से ऊंच। ऊंच से ऊंच। और हमको आकर लिबरेट करते हैं और सबको मच्छरों सदृश ले जाते हैं। सबको मच्छरों सदृश, और मुझे कैसे ले जाएंगे? बाबा हाथ याद पकड़कर, दिला अपना रहे हैं। साथी बनाकर। हैं जी? साथ में ले जाएंगे। हाथ हाथ सजनी बनाकर लेके जाएंगे, श्रृंगार करके लेके जाएंगे। बिल्कुल। और बाबा याद दिला रहे हैं तुम कौन हो। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन है। ये कौन भी है। सिर्फ भगवान ही बता सकता है, और कोई हमको अभी तक बता नहीं सका और ना ही बता सकता है। और ज्ञान बाबा का की सागर, महिमा सुख का वंडरफुल सागर, है। ज्ञान का सागर। बिल्कुल। सुख का और सागर। जैसे आत्मा शरीर में आती है, वैसे बाबा दूसरे तन में आते दूसरे, ये राइट, ओके। और परमात्मा कौन सी बातें करते हैं जो हम नहीं कर सकते, हम मनुष्य नहीं कर सकते? वो सबका हैं। फादर, और कोई सबका फादर है नहीं। और लिबरेटर आपने बता दिया। और वर्षा कोई दे नहीं सकता बाबा और किसी ने। हाँ, अभी दीदी वो सदगति दाता है, इंसान कोई किसी की सदगति नहीं कर सकता। सदगति नहीं कर सकता। एक पॉइंट है जो इस पता है आप सबको, पर मैंने उसको इस रूप में आज लिया। हमने परमात्मा की इतनी गलानी की, और जब बाबा ने कहा तुम इतनी गलानी करते हो, तब मैं आता हूं तुम्हें लिबरेट करने। और मनुष्य आत्मा उसकी कोई गलानी करे, उसको लिबरेट करेगी कि उसको और कुछ और गाली देगी? जितना ज्यादा हम उसको गाली देते हैं, वो उतना ज्यादा हमारे को प्यार से सींचता है, पालना करता है, और फिर अपना बनाता है। तो ये जो गुण है, ये हमें हमें अपने में धारण करना है। जो निंदा मेरी जो करे, मित्र मेरा सोए, ये सोचकर, और फिर उसके लिए प्रेम की भावना, रहम की भावना। दीदी Also बाप भी another किसी aspect to शूद्र it. से, सविता बोलो। I was saying also another aspect to it कि हाँ जो जी। ग्लानी इतनी कर रहा है, उसका मतलब वो उसका लेवल इतना नीचे आ गया है कि उसको सबसे ज्यादा उठाने की जरूरत उठाने है। की जरूरत है। बिल्कुल। दीदी बाप ही आके हमें, देखा जाए तो शूद्र से ब्राह्मण वही बनाता है ना। बाप नहीं आता तो हम कैसे बनते। एक बारी और डिफाइन कर देते हैं सो दैट एवरीबडी इज क्लियर। शूद्र अर्थात जो दीदी ज्ञान में नहीं है। अवगुणों से, अवगुणों से भरपूर। अवगुण, जो शूद्र बुद्धि कहा, जिसके शूद्र के टाइप के मतलब नीच किस्म के जिसके संकल्प हैं, इसका कोई कास्ट से रेफरेंस नहीं है। जो शूद्र हम दुनिया में भी किसको बोलते हैं? जिससे हम अपने गंदे वाले काम कराते हैं। तो जो गंदे काम करता है और जो गंदी सोच रखता है, उसको शूद्र बोला बाबा ने। ठीक है। दीदी बाप किसी की भी संतान नहीं है, हम लोग तो किसी न किसी की संतान है, संतान है, उसका कोई नहीं है। उसके ऊपर और कोई है नहीं। चलो, दीदी वो राजयोग सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। दिखला ना सके। ये हमारा जीवन अमूल्य है। क्यों? इसी जीवन में हम ऊपर उठते हैं और औरों को भी उठाते हैं, में सपोर्ट करते हैं। बाकी तो गिरते ही आते हैं। करेक्ट। और बताओ।
बाबा आते हैं हीरा बनाने। बाबा आते हीरा बनाने, हमें अपने इसी जीवन का मोल होना चाहिए ना। हाँ जी बोलो रेखा बेटी इसी बोलो। जीवन में आत्मा परमात्मा का ज्ञान हमें होता है, हम ब्राह्मण बनते हैं। हम्म दीदी इसी जीवन में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, हम एक दूसरे को पहचानते हैं और मिलते हैं, आपस में बात करते हैं। बिल्कुल, हमें परिवार। अब अपने आप से पूछो 1 मिनट के लिए, क्या मुझे इस जीवन की वैल्यू रहती है? क्या ये जो हम बातें कर रहे हैं, क्या मेरे को इनकी रियलाइजेशन है कि नहीं? क्या मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा एक एक पल मेरे पूरे 5000 वर्षों को बना रहा है? और क्या मुझे ये याद रहता है, जब मैं ऐसी स्मृति में रहती हूं तो मुझे उसी इंस्टेंट सुख मिलता है? अभी भी सुखी तभी भी सुखी, ये बातें मुझे अंडरस्टैंडिंग में रहती हैं समवेयर इन माय कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? इज इट देयर? बस इस स्मृति को हमने अपनी पावरफुल बनाना है। हम जितना ऐसी वाली स्मृति को पावरफुल बनाएंगे उतने हम पावरफुल बनेंगे, ठीक है ना? चलिए, और हाँ जी, ये बाबा कहते हैं हम सब परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं। हाँ जी, हम सब परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं। फिर बाबा ने एक शब्द यूज किया, बाबा ने ये भी कहा कि शिव बाबा बागबान है और ब्रह्मा इन द्वारा कलम लगा रहे हैं। कलम लगा रहे सैपलिंग हैं। लग रहा है। हाँ। तो सैपलिंग को देखकर, सैपलिंग नाम सुनकर, कलम लगाने को देखकर आपको क्या फील आई? क्या अर्थ है इसका? कि हम भी बाबा के जैसे बन रहे हैं, बाबा की ही सैपलिंग लगी है, तो वी आर फॉलोइंग फादर। मेरे को प्लांट किया बाबा ने, बाबा ने, पालना बाबा की मिल रही है। तो मैंने उन स्थिति में जाना ही है। We will all grow to be as beautiful. We are all growing into that beautiful flower. बाबा क्या कहते हैं, अभी तुम कलियां हो, फिर तुमने फूल बनना है, अपनी फ्रेग्रेंस को फैलाना है। और जो बाबा कहते हैं कि मैं भारत को स्वर्ग बनाने आया हूँ। हाँ जी, बाबा कहते हैं मैं भारत को स्वर्ग बनाने आया। तो सैपलिंग किसका लग रहा है? स्वर्ग का। तो सैपलिंग को जब लगाते हैं तो क्या किस चीज का ध्यान रखते हैं? इट इज वेरी टेंडर, सो पूरा केयर, उसकी पूरी पानी केयर कितना देना है, खाद क्या डालनी है, एवरीथिंग। Conditions around have to be very conducive, so the same way. एनवायरनमेंट का भी देखना पड़ता है कि कितना तो पानी इस देना इससे है। तो इससे मुझे क्या करना है कि मुझे अपने ऊपर ही अटेंशन देना है। मैं दुनिया में रह रही हूँ, मैं प्रवृत्ति में रह रही हूँ, मैं फैमिली लाइफ में हूँ, तो फैमिली का मेरे को कितना अपने अंदर लेना है, नहीं लेना है। खाद भी हम लिमिटेड डालते हैं ना, ज्यादा खाद डालो तो क्या होता है, प्लांट तो सड़ जाता है, जल जाता है। तो प्रवृत्ति से सारा कुछ लेती रहूंगी तो फिर क्या होगा? रहना तो वही है, पर कैसे रहना है, कितना लेना है, और कौन से जल से सींचना है, अटेंशन कौन से वाले जल का रखना है? परमात्मा की याद का। मनुष्यों की याद का करेंगे तो फिर तो जैसे कहते हैं ना, किसी प्लांट को मारना हो तो क्या करते हैं, वो तो आरियों से नहीं जा रहा, इतनी बड़ी फाउंडेशन है, उसमें एसिड डालते हैं। जब हम दुनिया की बातें अपने अंदर डालते हैं, इट्स लाइक एसिड विच इज बर्निंग, इट बर्न्स। कैसे बर्न होता है तो क्या दुख होता है ना।
दुनिया की बातें सोचते हैं तो क्या होता है, दुख में आ जाते हैं। उन बातों की याद मुझे दुख का, मेरे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर बाबा ने अपने आप को मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट कहा। कैसे? कोई सर्वेंट होता है जो मोस्ट ओबीडियंट, वो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। हम उसको जो बोलते हैं वो उसको एक्यूरेटली करके देता है। क्योंकि दीदी हम सब अपने विकार बाबा को देते हैं, वो बाबा हमारे विकार को लेकर हमको पवित्र बनाता गुणों है। से भरपूर सब कर दे। गलत चीजें दे, गंदी चीजें भी, मतलब अपनी सारी वो देते हैं, वाइजेस। और सर्वेंट को बोलते हैं ना, पानी लाओ, वो फटाफट बिल्कुल। पानी लाके देता है। फिर सर्वेंट को बोलते हो आप कि अच्छा मेरा खाना लगाओ, मेरे घर को साफ करो। हम बाबा को क्या कहते हैं, दुखी हूं, प्यार से मेरे सींचो, करो। सींचता है। गुणों से भरपूर करो, करता है। मेरी बात सुनो, अभी सुनो, वो अभी अभी सुनता है। हजूर हाजिर है ना। तो ओबीडियंस, हम मांगते हैं और बाबा हमारी बात सुनते हैं। क्या कहते हैं, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये नहीं हो सकता। ठीक है। तो बाबा ने बोला ना, बाप कहते हैं कितने भी वेद शास्त्र आदि कोई पढ़े, जब तक करे, परंतु मेरे से नहीं मिल सकते। भल मैं भावना का भाड़ा देता हूं, परंतु वह तो अखंड ज्योति ब्रह्म को ही परमात्मा मान लेते हैं। इस लाइन से हमें क्या समझ आई? परमात्मा ये भी करता है एज ओबीडियंट सर्वेंट। बच्चे तो सभी हैं, पहचान ही नहीं रहे, पर वो जैसे भी पहचान रहे हैं उनको फिर भी देता है, लेता नहीं, देता चला जाता है ना। वो ब्रह्म तत्व को भगवान मान रहे हैं और बहुत भावना से कुछ कर रहे हैं, तो उसको इतनी दया आती है कि कहते हैं ओ इस बच्चे को ये चाहिए, तो वो उठा के हमको प्रदान करता है। भावना का भी भाड़ा देते हैं। भावना का भाड़ा देता है। फिर बाबा ने आज बोला ना, बाप की बैठ महिमा करो। क्यों कहता है मेरी महिमा करो? क्योंकि दीदी बाबा का ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। जो इंसान अपने आप के बारे में ही सोचता रहता है, उसके लिए कोई टर्म यूज करते हैं ना, क्या टर्म है? Blowing his own trumpet. Conceited. हम्म, Conceited. हम्म। इसको भी बीमारी कहा जाता है ना। तो बाबा क्यों ऐसा कह रहे हैं? वो तो भगवान है, उसको जरूरत है। हम कौन सी महिमा करते हैं भगवान की? जब हम कहते हैं बाबा तू तो प्यार का सागर है। मैं महिमा के पॉइंट्स बोलती हूँ और आप बताओ आपको क्या फीलिंग है। बाबा आप प्यार के सागर हो, मैं इस दुनिया में परेशान हूं, आ जाओ। बाबा आपने तो कमाल की, कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हो। आपका ज्ञान कितना वंडरफुल है, स्वर्ग कितना वंडरफुल है, हमें तो पता ही नहीं था। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। आप हमें मनुष्य से देवता बनाते हो। अब जब हम ऐसी महिमा कर रहे हैं तो हमें क्या फील हो रहा है, बताओ। दीदी बाबा से लव फील हो रहा है।
इमर्ज हो रहा है ना लव? और बताओ, सब बताओ। दीदी ये फील हो रहा बाबा है में कि हम जिस बाबा के बच्चे हैं वो इतना पावरफुल है, तो उससे एक सिक्योरिटी की फीलिंग और सिक्योरिटी भी आई, प्रेम भी आया। यस और कंप्लीट करो मंजू बहन। सिक्योरिटी की फीलिंग भी आती है, और एक तरह से ना अपने ऊपर मतलब एक खुशी और उत्साह वाली बात आ जाती है। किसी भी काम करने में हमें फिर डर नहीं लगता, अच्छा काम करने में। बिल्कुल। और कोई कुछ बोलना चाहता है? निश्चय बाबा पे निश्चय और बढ़ जाता है, और हमको निरंतर ऐसे लगता है कि हम कुछ भी होगा तो बाबा हमें बचा लेगा, हमारे लिए खड़ा है। हमारे लिए खड़ा है। और साथ की फीलिंग होती है। किसकी? साथ। साथ की फीलिंग होती है। और किसका साथ? सबसे बड़ी बात, किसका साथ? जिसके साथ से, जिसको हम कहते हैं वो जादूगर है। कुछ का कुछ हो सकता है। इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। दीदी सहारा की फीलिंग होती है कि हमें कोई सहारा दे रहा है। बाबा की छत्र छाया, ऐसे फील होता है बाबा की छत्र छाया हमारे सर पे है। तो जब बाबा कहते हैं मेरी महिमा करो, तो वो क्या इगोइस्टिक है? हम्म? और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा का साथ है तो कठिन से कठिन काम करने की भी हिम्मत आ जाती है। हिम्मत आ जाती है, बिल्कुल। तो ही इज नॉट अ नार्सिसिस्ट कि मैं नॉट एट ऑल। वो हमारे को सुख देने के लिए बोलता है। उसको ये पता करने की जरूरत नहीं। हमें किसी की एडुलेशन एडमिरेशन कब चाहिए? जब हम भरपूर नहीं है। वो भरपूरता का सागर है, बेहद है, उसको जरूरत है। तभी तो हम गलानी करते हैं, वो फिर भी हमारे लिए करता है। हम भूल जाते हैं, इसलिए उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है बार बार। बिल्कुल, बार बार बताते हैं मैं ये हूं, चिंता ना करो। पर वो क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए हम बोलते हैं। हमें फिजिकल रूप से सब कुछ देखने की आदत हो गई है। यह बाप अपनी अवस्था जमाने के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां बताते हैं। दीदी हाँ जी। दीदी हम बाप मान के जब करते हैं तो फिर हमको अधिकार और अपनापन आता है, लेकिन भक्ति में हम भगवान मान के करते हैं तो फिर हम भिखारी बन जाते हैं। और दूसरा डिस्टेंस, वो भगवान में नीच पापी का, ये वाली फील आती है। और हमने सोचा अपने आप को नीच पापी बोलने से हम बड़े हम्बल बन रहे हैं, पर हम हम्बल तो बने नहीं, हमारे अंदर तो मैंपन और बढ़ गया, है ना। तो बाबा युक्तियां, जो पूरी मुरली क्या है, युक्तियां। तो और बाबा ने आज फिर से चार्ट की बात करी। तो आप सब में से कौन कौन लेटर ऑब्लिक चार्ट रखते हैं? लेटर इज ऑल्सो ओके, एज लॉन्ग एज आप लेटर में बाबा को बताते हैं। I've started combining the two like you suggested, so that is हाँ, easier. सारा कुछ उसमें देना है। देना है, हाँ जी, हाँ जी। ना आप नंबर नहीं देना चाहते, कई बार नंबर नहीं पता चलते, पर नंबर देने से एक बड़ा फायदा होता है। आपको इतना भी पता चलता है कल 7 थे आज 8 दूं कि नहीं दूं। सेल्फ असेसमेंट होती जाती है। वो सूक्ष्म चेकिंग होती है ना। दोनों करो तो ज्यादा अच्छा है, पर एटलीस्ट लेटर लिखो। You too, हाँ जी। I definitely chat with Baba every night before sleeping, in the afternoon, morning, 20 times in the day. But I don't write. I should write.
बस गुड, इफ यू अंडरस्टूड यू शुड राइट, वेरी गुड। और हाँ जी, और बाकी भी बताएं। मैं दीदी आप भी लिखते हैं सुमन बहन, वेरी नाइस। जी। मैं आपको लेटर का इफेक्ट बताती हूँ। एक सिस्टर, उन्होंने सिर्फ लेटर टू गॉड एक प्रोजेक्ट शुरू किया, इतना उन्होंने सबके माइंड में डाल दिया कि लेटर लिखनी, लेटर लिखनी। मंजुल, यू शुड राइट, ओके। आप इतना कुछ और फॉलो कर। हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। मेरे मीठे प्यारे बाबा, डियरेस्ट बाबा, जैसे आप बोलते हो ना, बाबा से बात करते हो, बाबा पता है आप क्या, पता है आज क्या हुआ, ऐसे ही लिखो। आज मैंने ऐसा किया, वैसा किया। थोड़ी बातें हमें जरूर डालनी होती हैं। योग कितना रहा, उससे मैं कितनी सेटिस्फाइड हूँ, व्यर्थ के ऊपर अटेंशन रहा कि नहीं रहा, ठीक है। अमृत वेला, मुरली, ये बातें हमको लिखनी है। नुमा शाम योग, ये आपको जरूर लिखनी है, ठीक है। और बाकी मेरी भावना कैसी रही पूरे दिन में, मेरा एटीट्यूड कैसा था, किसी को दुख तो नहीं दिया। आप अपने पूरे दिन की भावना को चेक करोगे ना, आपको बहुत रियलाइजेशन होगी कि कहीं मैंने गड़बड़ की होगी तो मेरा ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। तो ये भी तो युक्ति है ना जो बाबा बता रहे हैं। दीदी बाबा से बोल के भी तो, ये सब बातें बोल के भी तो कर सकते हैं ना। कर सकते हैं दीपा बहन, होता क्या है जब हम रात को करते हैं ये ऐसे बोल कर ना, आधी तो नींद आई होती है। हाँ, नहीं सुबह अमृत वेला में। नहीं वो तो करो, पर सोने से पहले तो बाबा को दे दो, जो भी आ रहा है सब पकड़ा दो, वो संभाल लेता है, वो सुला देता है, अच्छी ठीक नींद है। कराता है। कल मेरे को एक सिस्टर का फोन आया था, वो कहती है मैं, उसको कोई सिंड्रोम है जिससे उसकी नींद ठीक नहीं चलती। आई मेडिटेशन, बहुत सारी चीजें करी हैं उसने। मैंने उसको बस यही एक ही बात बोली, आप बाबा को लेटर लिखो और बोलो मुझे नींद नहीं आ रही है। मैंने एक बात नोटिस करी, जब मैं बाबा को लेटर में कुछ भी लिखती हूँ ना, या तो वो चीज सही हो जाती है, या मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता है, या मेरे अंदर उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है। मतलब इन शॉर्ट मैं सेटल हो जाती हूँ। करना तो वही है ना। मैं कहती हूँ मुझे आम चाहिए, मुझे अभी खाना है, ठीक है। एक है मुझे आम मिल गया, एक है मुझे नहीं मिला पर मैं खुश हूं। बात किस चीज की है कि मैं खुश हूं। ठीक है, वरदान क्या है आज का? दीदी वरदान है, निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता द्वारा सेवा में फास्ट और फर्स्ट नंबर लेने वाले सफलता मूर्त भव। तो जब हम सेवा करते हैं, कोई भी हम सेवा कर रहे हैं, चाहे मनसा से सेवा कर रहे हैं, चाहे स्थूल रूप से हम कोई दान कर देते हैं, कुछ कंट्रीब्यूशन कर देते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे आप सबने किया था अभी, तो ये सारी चीजें तो सेवा है। पर इस सेवा को करते हुए मुझे कौन से भाव को अपनाना है? मैं निमित्त हूं, कराने वाला परम आत्मा है, उससे मैं नम्रचित ऑटोमेटिक हो जाती हूँ। जैसे अगर किसी ने को बड़ी सारी कुछ बड़ा अमाउंट, धन का अमाउंट किसी सेंटर में दे दिया, यज्ञ में दे दिया, हम अगर ये संकल्प रखते हैं मैंने दिया, नॉट ओके। जो मेरे पास है वो किसका है? बाबा। बाबा का। और मैंने उसको एक्यूरेटली यूज किया, तो इससे निमित्त भाव क्रिएट हो। फिर मैंने कोई बात, कोई भाषण कर दिया, बड़ा अच्छा किया, सबने बड़ी वाह वाह की, क्या सोचना है? जब भी बैठे हैं
किसी से बात कर रहे हैं, बाबा बताओ इन आत्माओं को क्या बोलना है, बाबा करवा रहा है। इस निमित्त भाव से हमारे अंदर नम्रता आती है। और कोई आपके अंदर विशेष रूप से कोई विशेषता है, कोई गुण है, कोई स्किल है, वो भी तो परमात्मा ने दी है। वो लेना चाहे तो 1 सेकंड में ले सकता है वापस, है ना। पर वो दाता है, वो देता है, और जितना हम उसको सेवा में यूज करते हैं, औरों के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, उतना उसका विकास होता है, उतना वो बढ़ती है। ठीक है। तो फिर सफलता सेवा में भी मिलेगी, योग में भी मिलेगी, हर चीज में सफलता। अच्छा, सफलता की डेफिनेशन क्या है हमारे लिए? अच्छा, क्या सफलता की ये डेफिनेशन है कि मैंने बाबा को बोला और बिल्कुल वैसा हो गया? ये सफलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या है सफलता? दीदी बाबा की हमेशा याद में रहे। ये भी सफलता है, बिल्कुल। दीदी ड्रामा में जो कितना है ना उसे कर पाए। और उस जब हम हर चीज को एक्सेप्ट करके स्टेबल रहते हैं, मेरी स्टेबिलिटी मेरी हलचल में ना आना इज अ बिग इज सक्सेस। ना। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही याद रखना है हमेशा। दीदी acceptance also सफलता to everyone. बिल्कुल। जैसे एक भाई ने बताया, हमारे स्पार्क का प्रोजेक्ट चलता है ना, तो उनको एक बार सेवा मिली कि इतनी खूब आत्माओं को बुलाओ कि आएंगी और सुनेंगी ज्ञान और प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगी। तो कहते हैं इतने सारे लोग आए और मेरी बड़ी बड़ी वाहवाही हुई, सबने बोला भाई ने बड़ा अच्छा किया। ठीक है, अगली बार सेवा के लिए बोला, उसके हाफ से भी कम आए, स्थिति डाउन हो गई। तो क्या सफलता हुई? नथिंग। तो वो तो होगा, कभी वावा कभी नॉट वावा। तो हमारे को उस चीज में स्टेबल रहना है। बाबा सिर्फ इम्तिहान ले रहा है, करा तो हो ही रहा है, हम सिर्फ करनहार है। इस स्लोगन क्या है? जो बुद्धि द्वारा सदा ज्ञान रत्नों को धारण करते हैं, वही सच्चे होली हंस हैं। चलो, होली हंस की विशेषताएं बताओ। वो हंस सिर्फ ज्ञान हंस रत्नों को चुनता है। हाँ, ज्ञान रत्न। मोती चुनता दीदी है। हमेशा होली हाँ जो है मोती चुगता है, गंदगी को नहीं उठाता। तो व्यर्थ नहीं, समर्थ को रखना है। और गुणग्राही। गुणग्राही, फ्रॉम बैड टू गुड। ओके, गुणग्राही। और हंस को कहते हैं जो माइथोलॉजिकल स्वॉन्स होती हैं, पानी और दूध दूध को अलग करते हैं। कर उससे लेता क्या है है? पानी से। उसका अर्थ क्या है? परखने की शक्ति। परखने की इम्प्योरिटीज, हाँ इम्प्योरिटीज भी है। प्योरिटी। पर इसमें तो परखने की शक्ति, पर यस, हंस की क्वालिटी है प्योरिटी। प्योरिटी ऑफ थॉट, वर्ड, एक्शन, हर चीज की प्योरिटी। और ग्रहण भी वही करता है। तो हमें बाबा क्या बनाता है? बगुले से हंस। होली मतलब पवित्र, अनहोली मतलब जब मैं परमात्मा की होली, तो मैं ऑटोमेटिक होली बन जाती हूँ। ठीक है ना? तो ये सच्चा होली हंस है। मीन्स बुद्धि द्वारा ज्ञान रत्नों को धारण करना। ज्ञान रत्नों को रटना नहीं बोला बाबा ने, याद रखना नहीं, धारण करना। मतलब उसको प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई करना, तब हम सच्चे होली हंस। ठीक है। तो आप सब से एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब अमृत वेले के बाद, अमृत वेला आपने किया, आपकी स्थिति श्रेष्ठ बन चुकी है, उस समय ऐसी सभी आत्माओं को शक्तियों का, प्रेम का, गुणों का बाबा के साथ बैठ के उनको सूक्ष्म बदन में मर्ज करके दान देना। जिन्होंने अभी अभी किसी भी कारण शरीर छोड़ा, एक्सीडेंट में, सडन डेथ, उनकी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई,
और जो फैमिलीज हैं वो भी डिस्ट्रॉट होती हैं। तो जो अकाले मृत्यु जो होती है बड़ा पेनफुल होता है। तो ऐसी आत्माओं को हमको दान देना है, और उसका रिजल्ट पता है क्या होगा? जो हम कहते हैं ना, आत्माओं का वार हो जाता है, किसी के शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है, परेशान करती है, या कुछ ऐसी ऐसी बातें होती हैं। जो अंत समय में होगा, क्योंकि इतनी सारी अकाले मृत्युएं होंगी, उसमें ये बातें आएंगी। तो उसमें ये बातें, जब वो बातें आएंगी, हम उन आत्माओं को सुख देने वाले बनेंगे। वो हमारे सामने आएंगी, हमारी एक दृष्टि से उन्हें सुख मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। ठीक है? तो हमारे को ये काम करना ही है। रोज सुबह हो सके तो 7-8 मिनट, पर थोड़ा समय तो जरूर कीजिएगा। ठीक है? अब पता नहीं कितना आपके पास समय है, कितना आप कर पाते हो, पर ये करना है। चलिए, सब दीदी, आज की जो अव्यक्त इशारे हैं उनमें थोड़ा सा एक्सप्लेन हाँ, कर। जरूर मैं निकाल देती हूँ। बाबा ने कहा, ये सारी बाबा की मुरलियों से ही होते हैं, समय प्रमाण अब संकल्पों को समेटने की शक्ति धारण करो। समेटना अर्थात हमें जैसे सामान को समेटते हो ना, वो तो करना आता ही है, सबको आता है। तो हमने अपने संकल्पों को समेटना, विस्तार में नहीं जाना, किसी भी चीज का विस्तार। जो हम बात कर रहे थे, कोई न्यूज सुनी, उसके विस्तार को सुनते हैं तो फिर बुद्धि तो वहां फंस गई। हमने अपनी बुद्धि को कहीं नहीं फंसाना, सिर्फ ज्ञान बाबा, बस फंसाना वहां पर है। बाकी सारी चीजों को समझना है कि है। संकल्पों के विस्तार का बिस्तर बंद करते चलो, तब औरों के संकल्पों को समझ सकेंगे। आपके सामने कोई आएगा, अगर आपकी बुद्धि सिमटी हुई है, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इसको क्या चाहिए। नैनों के इशारों से भी किसके मन के भाव को जान सकेंगे, है ना? जैसे हमारा बच्चा होता है, हम उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जरा सा हरकत कोई करता है तो हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इसकी मन की स्थिति ठीक नहीं है। पता चलता है ना? क्यों? हम उसको अच्छे से जानते हैं। पर जब मेरा माइंड साइलेंट हो जाता है, मैं हर एक आत्मा के भाव स्वभाव को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। जैसे बाप दादा के सामने आते हो तो बिना सुनाए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं। वैसे ही आप बच्चों को भी यह अंतिम कोर्स पढ़ना है। ठीक है ना? तो हमारे को, जब हम अपने मन को रखते हैं, उतना हम दूसरे के भाव को जान सकते हैं। किसी के चेहरे को देखते हैं, किसी के नैनों को देखते हैं, या उसकी सिर्फ आप नहीं भी देख रहे तो उसकी वाइब्रेशन से आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि ये इसके मन में क्या चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको फिर दे सकते हो। ठीक जी है? जी, हाँ समझ। और इसको आप प्रैक्टिस करो मंजू बहन, मैं सभी को कहूंगी, मन को शांत करो, तो आपको ये रियलाइज होएगा दूसरे को क्या चाहिए। आपके सामने कोई आत्मा आई है, जोर से चिल्ला रही है, नॉनसेंस बातें बोल रही है, बिल्कुल रबिश, जिसका कोई तुक ना सार। आप अगर अपने मन को शांत करके बैठे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इसको क्या चाहिए, और आप उसको सिर्फ अपनी वाइब्रेशन से दे पाओगे। ये हमारी फाइनल स्थिति है। पर इससे आप ये तो चेक करो कि हम दूसरे के भाव को जान पाए कि नहीं। धीरे धीरे आपको वो देना भी आता चला जाएगा, अगर फोकस करेंगे तो। ठीक है? जी। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करते हैं।
अपनी सीट पर सेट हो जाएंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा। मैं मुरली की ही 3-4 लाइनें पढ़ती हूँ और उन जो जो आप सुनते हैं उसमें स्थित होंगे। बाबा ने बच्चों को समझाया, आत्मा का रूप कोई बड़ा लिंग नहीं, आत्मा तो बहुत छोटी स्टार मिसल प्रकृति के बीच में है। आत्मा का रूप मनुष्य जैसा नहीं, आत्मा तो मनुष्य तन का आधार लेती है और इस तन द्वारा सब कुछ कराती है। और अब अपने आप को स्वमान में स्थित करें। मैं श्रेष्ठ संस्कारों वाली आत्मा हूँ, गुण मूर्त हूँ। गुणों के सागर शिव बाबा की मैं संतान हूँ। जैसे ही और मेरा शिव बाबा मुझ पर निरंतर सर्व गुणों की किरणें बरसाने लगी। मैं निरंतर इस अमूल्य जीवन को रियलाइज करती हूँ। मैं कौन से कुल की आत्मा हूँ? स्वयं परमात्मा ने मुझे अडॉप्ट किया है। इन सभी और अब चलें परम धाम। टच करेंगे बाबा को। बिल्कुल जैसे एक नन्हा सा बच्चा अपने माता पिता को राखी पहनता है, हक करता है, मैं भी अपने बाबा को। और इस मिलन में मुझे सर्व गुणों की प्राप्ति हो रही है।
और अब हम सब वापस नीचे अपने शरीर में कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। तो आज सारा दिन इसी एहसास में रहेंगे, कौन मिला, कौन मेरे को साथ दे रहा है, और अपनी रूहानी श्रेष्ठ वाइब्रेशंस निरंतर चारों ओर फैलाते रहेंगे। फील करें चारों ओर ये किरणें फैल रही हैं। जिस स्थान पर है वो स्थान भी शांति से भरपूर हो गया। जहां जाएं इस रूहानी खुशबू को फैलाते रहें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम